हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 6 एनसीईआरटी जियोग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जियोग्राफी की अपकमिंग वीडियोस भी आने वाली है जिसमें हम क्लास 6 एनसीईआरटी जियोग्राफी के सभी चैप्टर्स को 1 बाय 1 वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ जियोग्राफी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सबसे पहले आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपको सोलर सिस्टम का एक आप बोल सकते हो पिक्चर शो की है जिसको हम डेप्थ में अभी डिस्कस करेंगे। चैप्टर की बिगनिंग होती है हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सनसेट का मतलब क्या होता है? सूर्यास्त। जब सूरज ढल चुका होता है उसके बाद का जो स्काई होता है कितना ब्यूटीफुल, कितना वंडरफुल होता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। मीन्स की जो हम देखते हैं आसमान में जो स्काई होता है, जब सनसेट होती है उसके बाद हमें आसमान में एक तो ब्राइट शाइनी स्टार्स देखने को मिलते हैं। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और धीरे धीरे जो स्टार्स हैं उनके नंबर बढ़ते रहते हैं। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। आप जो है स्टार्स को काउंट तो नहीं कर सकते। द होल स्काई इज़ फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट। जो कुछ आप स्टार्स देखते हो कुछ ब्राइट होते हैं और कुछ है जो डिम होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर साइड में इमेज के थ्रू देख सकते हैं। इट सीम्स एज इफ स्काई इज स्टड विद डायमंड्स एंड दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, बट इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली यू विल नोटिस। बट जब आप स्टार्स को केयरफुली नोटिस करते हो तो आप क्या देखते हो? सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल। कुछ जो स्टार्स है वो ट्विंकल नहीं करते, एज अदर्स टू, जैसे अदर स्टार्स ट्विंकलिंग करते हैं वैसे कुछ स्टार्स नहीं करते। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर। फ्लिकर का मीन्स क्या होता है? टिमटिमाना या फिर चमकना। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। जो स्टार्स होते हैं वो सिंपल क्या करते हैं? जस्ट ग्लो करते हैं, फ्लिकर नहीं करते, उनमें उस तरह की चमक नहीं होती। जस्ट डिम, आप या डिम भी बोल सकते हो या फिर सिंपल ग्लो बोल सकते हो। तो इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टार। हमने स्टार्स के बारे में समझा। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में आपको मून के बारे में बताया है जो कि अपने सोलर सिस्टम या प्लैनेट का ही पार्ट है। Along with these bright objects, you may also see the moon on the most of the days. जो moon है most of the days हमें sky में देखने को मिलता है। It may however appear at different times. जो moon है वो different times, different shapes में and different positions में हमें देखने को मिलता है। You can see the full moon only once in a month. कभी आप नोटिस कीजिएगा जो मून है मंथ में आप एक ही बार फुल मून देख सकते हो जिसकी प्रॉपर शेप ये रहती है सर्कल में। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम पूर्णिमा भी कहते हैं और फुल मून नाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अ फोरनाइट लेटर। फोरनाइट का मीन्स क्या होता है? आफ्टर 14 और 15 डेज लेटर, यानी 14-15 दिन बाद आप क्या देखोगे? यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। जो फुल मून जो होता है वो धीरे धीरे आप बोल सकते हो उसकी शेप डिक्रीज होने लगती है, और फुल मून को आप फोर्टनाइट लेटर यानी 14-15 दिन के बाद आपको देखने को नहीं मिलता फुल मून। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, जिसको आप अमावस्या और न्यू मून नाइट भी कहते हो। ऑन दिस डे, इस दिन यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। और अमावस के दिन, अमावस के दिन क्या होता है? जो नाइट स्काई हो, जो स्काई होता है, आसमान होता है, वो काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिखता है। डू यू वंडरफुल वाई नेक्स्ट इज डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। मीन्स की क्या आपने कभी सोचा है या आपको कभी हैरानी हुई है कि हम मून को या फिर जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो स्टार्स होते हैं, वो हमें दिन के टाइम क्यों नहीं दिखाई देते? इट इज़ बिकॉज very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. मीन्स कि जो मून है, जो स्टार होते हैं, वो प्रेजेंट दिन के टाइम भी होते हैं, बट वो हमें क्यों नहीं दिखाई देते? बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट। जो सन की रोशनी होती है, जो सन की लाइट होती है, वो पूरे आप बोल सकते हो स्काई को कवर अप किए होते हैं, जिसकी वजह से हम ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को या फिर शाइनी ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते इन द लाइट ऑफ सन। तो इसलिए हम इनको रात में देख पाते हैं। नेक्स्ट इज द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई। जो भी रात के अंधेरे में चमकते हैं आसमान में, स्काई में, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सेलेस्टियल बॉडीज। नेक्स्ट है सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज काफ़ी बड़ी और हॉट होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। रीज़न क्या है इनके हॉट होने का? क्योंकि ये गैसेस से बनती हैं। दे हैव देयर आउन हीट एंड लाइट। उनके पास उनकी खुद की हीट होती है एंड लाइट।
which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. इन्हें क्या बोला जाता है? इनको stars बोला जाता है. The sun is also a star. जो sun है वो भी एक क्या है? Also a star. sun भी अपने आप में एक star है. Next paragraph is countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. Means कि जो stars होते हैं वो sun जैसे ही होते हैं. Next is countless twinkling stars in the sky are similar to the sun. जो काफ़ी सारे ट्विंकलिंग स्टार्स या चमकीले जो सितारे होते हैं स्काई में वो सन के सिमिलर होते हैं, बट वी डू नॉट फील देयर हीट. हम उनकी हीट को फील नहीं कर पाते. रीज़न इज़ दैट दे लुक सो टाइनी. एक तो वो देखने में काफ़ी छोटे होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं. नेक्स्ट इज you must have noticed that all object look smaller when see from distance. मीन्स कि आप क्या नोटिस करते हो, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अगर हम नेक्स्ट इज you must have noticed that all object look smaller when seen from distance. मीन्स कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को काफ़ी डिस्टेंस से देखते हैं तो वो हमें छोटी दिखाई देती है. हाउ स्मॉलर एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट. जब आप एरोप्लेन को देखते हो होता तो साइज़ में वो बड़ा है, बट हम उसको अर्थ से देखते हैं, यानी जब हम उसको सरफेस से स्काई में देखते हैं तो वो काफ़ी छोटा दिखाई देता है. वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, जब हम नाइट स्काई देखते हैं, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स. हम यहाँ पर आप पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हो, समझ सकते हो कि डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलते हैं आपको स्काई में, आसमान में. दीज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस. क्या बोलते हैं? दीज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस. एज यू कैन सी इन दिस इमेज कि यहाँ पर कुछ स्टार्स दिए हैं आपको, जिनको रिकॉग्निशन के अकॉर्डिंग उनका नाम भी गिवन है. फर्स्ट है उर्सा मेजर एंड बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन, यानी जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है. एंड one of the most easily recognizable constellation is सप्तऋषि. as you can see in this picture, यहाँ पर 7 stars जिनको हम सप्तऋषि भी बोलते हैं. it is group of 7 stars. ये 7 stars का एक ग्रुप है. and that forms a part of Ursa Major constellation. ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planet and constellations in the sky. मीन्स कि आप अपने फ्रेंड्स या किसी फैमिली में जो आपके एल्डर हों, आपसे बड़े हो, उनको बोलिए कि आपको स्काई में काफ़ी सारे स्टार्स की पोजीशन प्लस उनकी शेप को शो करें. नेक्स्ट है इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. मीन्स कि जो एंशिएंट टाइम की बात करें, जिस टाइम वॉच वगैरह इन्वेंट नहीं हुई थी, डेवलप नहीं हुई थी, उस टाइम पे जो हमारे एंशिएंट पीपल रहे हैं, जो हमारे बड़े लोग रहे हैं, वो टाइमिंग कैसे देखते थे? वो स्टार्स की हेल्प से टाइमिंग या फिर नाइट को नोटिस करते थे, डायरेक्शन को देखते थे. इवन द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. यहाँ पर पिक्चर में आप देखिए, यहाँ पर आपको नॉर्थ स्टार की पोजीशन दी है. तो जहाँ पर भी हमको नॉर्थ स्टार दिखाई देता था तो वो कौन सी डायरेक्शन होती थी? नॉर्थ डायरेक्शन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार, जिसको पोल स्टार भी कहते हैं. इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. इसकी जो पोजीशन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही होती थी, जिसको देख कर पता लग जाता था कि नॉर्थ डायरेक्शन किस साइड है. एंड वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द फिगर 1.1. यानी कि आप इस फिगर के थ्रू सप्तऋषि, ये जो सप्तऋषि है और पोल स्टार मीन्स की जो नॉर्थ स्टार है, उनको देख सकते हो. एंड you'll notice that an imaginary line drawn join the pointer stars and extended further it will point to the north stars. मीन्स कि यहाँ पर क्या बताया है इस लाइन में कि जो ये सप्तऋषि है, जो कॉन्स्टेलेशन है सप्तऋषि या उर्सा मेजर का जो पार्ट है, इनकी अगर हम पोजीशन को जॉइंट करें, यहाँ से हमें डायरेक्ट पोल स्टार देखने को मिलता है. हम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनके पास ना खुद की हीट होती है ना ही खुद की लाइट होती है.
दे लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, और वो किसकी लाइट लेते हैं? स्टार्स की लाइट लेते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, अपना अर्थ भी क्या है? एक प्लैनेट है। जो हमारी अर्थ है वो क्या है? एक प्लैनेट है। और क्या है? सन क्या है? एक स्टार है। तो जो अर्थ है किसकी लाइट लेती है? सन की लाइट लेती है। और जिनके पास ना खुद का हीट होता है ना खुद की लाइट होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड प्लैनेट्स। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से निकला है। वर्ड इज प्लैंटी विच मीन्स वेंडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट, जहाँ पर हम रहते हैं, जिस धरती पर, जिस अर्थ पर, वो प्लैनेट कहलाती है। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जो अर्थ है वो सारी हीट एंड सारी लाइट कहाँ से लेती है? सन से टेक करती है। विच इज़ नियरेस्ट स्टार, जो कि सबसे नियरेस्ट स्टार है अर्थ का। इफ़ यू लुक एट अर्थ फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम अर्थ को अच्छे डिस्टेंस या ग्रेट डिस्टेंस से देखें, से द मून इट विल अपेयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, ये शाइन करते हैं जैसे मून शाइन करता है। यानी कि अगर हम अर्थ को डिस्टेंस से देखें तो ये भी शाइन करता है जैसे मून शाइन करता है स्काई में। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज सैटेलाइट, जो मून है जो हम स्काई में देखते हैं वो क्या है? एक सैटेलाइट है। इट इज़ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ, जो हमारे अर्थ का कंपेनियन है। एंड मूव्स अराउंड इट, जो मून है वो अर्थ के राउंड सर्कुलर मोशन में राउंड देता है। लाइक आवर अर्थ देर आर 7 अदर प्लैनेट्स, जैसे हमारी अर्थ है वैसे ही अदर 7 प्लैनेट भी है जो हीट और लाइट लेता है सन से। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, कुछ के पास अपना मून भी है, मीन्स की सैटेलाइट भी है। यहाँ पर आप साइड में देखोगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। अभी हम इमेज के थ्रू सोलर सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ प्लैनेट्स के नाम दिए हैं आपको, जिसके अराउंड यानी जिसके चारों ओर कुछ रिंग्स होती हैं। अभी हम पिक्चर में देखेंगे। दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस, दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावर टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की इमेज आप साइड में देख सकते हो। टेलीस्कोप की हेल्प से जिन रिंग्स को नोटिस किया जाता है, हम अर्थ से भी उनको देख सकते हैं। अभी पिक्चर के थ्रू हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। यहाँ पर आपको सोलर सिस्टम की इमेज शो की है, जहाँ पर आप देखोगे कि सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग किस तरह से जो प्लैनेट सिस्टम है। सन के बाद आप यहाँ पर मरकरी प्लैनेट को देखोगे, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, यूरेनस, इस तरह से, एंड लास्ट में यहाँ पर आप नेपच्यून देखोगे। तो ये सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स गिवन है। एंड कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके अराउंड आप रिंग्स को या बेल्ट्स को देखोगे। अभी यहाँ पर हम डिटेल में 1 बाय 1 एक एक प्लैनेट को डिस्कस करेंगे। तो सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड, यानी जो सोल है उसको सन गॉड कहते हैं रोमन माइथोलॉजी में। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, जो हम सोलर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? सन से रिलेटेड। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड सोलर सिस्टम, इसीलिए हम इसको सोलर सिस्टम बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम सन की फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे हमारे सोलर सिस्टम का फर्स्ट प्लैनेट, दैट इज सन। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अभी जो हमने पिक्चर देखी थी, तो जो सन होता है वो सेंटर होता है सोलर सिस्टम का। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। ह्यूज मीन्स की काफ़ी बड़ा, और काफ़ी सारे गैसेज से मिलकर बना होता है। इट प्रोवाइड्स पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स आवर सोलर सिस्टम। ये एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जो हमारे सोलर सिस्टम को बाइंड रखता है, यानी बांध कर रखता है। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम है उसके लिए जो सन है काफ़ी हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है अदर प्लैनेट्स को। बट दैट ट्रिमेंडुलस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डेस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। ये हमसे काफ़ी दूर है, इसीलिए हम इसकी ट्रेमेडस हीट को ज़्यादा फील नहीं कर पाते। बिकॉज डेस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार, हालांकि ये हमसे सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है। जो सन है, सन को हम स्टार भी बोलते हैं, सन एक स्टार है। तो जो सन है वो हमसे हालांकि नियरेस्ट है,
लेकिन फिर भी डिस्पाइट बीइंग, बावजूद इसके ये काफ़ी दूर भी है। द सन इज़ अबाउट, यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिया है कि सन हमसे कितनी दूर है, मीन्स कि अर्थ से कितने डिस्टेंस पर है। तो द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। नेक्स्ट इज प्लैनेट्स के बारे में यहाँ पर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, टोटल 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में, जो कि इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में यहाँ पर आपको गिवन है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है मरकरी, नेक्स्ट इज वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये आपको गिवन है। इसको याद रखने के लिए यहाँ पर आपको एक ट्रिक गिवन है। माई मदर, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। तो इस ट्रिक से आप या फिर इस लाइन से आप इसको लर्न रख सकते हो कि सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से सीक्वेंस में लर्न रखना है। फॉर एग्जांपल माई, एम फॉर मरकरी, वेरी में वी फॉर वीनस, इस तरह से आपको इसको सीक्वेंस में याद रखना है। तो भी पढ़ेंगे वर्ड ओरिजिन। मैनी वर्ड यूज्ड इन लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज, कुछ वर्ड्स को हम अदर लैंग्वेज से ऑप्ट करते हैं। जियोग्राफी फॉर एग्जाम्पल इज़ एन इंग्लिश वर्ड, जो हम जियोग्राफी की बात करते हैं वो एक इंग्लिश वर्ड है। इट हैज़ इट्स आउन ओरिजिन इज़ इन ग्रीक, जो कि ग्रीक जो लैंग्वेज है वहाँ से ओरिजिन हुआ है। विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इट इज़ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जियोग्राफी। जी जिसका मीनिंग होता है अर्थ, एंड ग्राफिया जिसका मीनिंग होता है राइटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइटिंग अबाउट अर्थ। नेक्स्ट प्लेनेट है, यहाँ पर सोलर सिस्टम में हमने क्या डिस्कस किया कि सन जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन यहाँ पर हम वन बाय वन प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। दिस पाथ आर इलोंगनेटेड, यहाँ पर आप साइड में इमेज देख सकते हो कि इलोंगनेटेड होता क्या है, एक पोजीशन होती है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट, जिसको ऑर्बिट बोला जाता है, जिस पोजीशन में जो प्लैनेट है वो मूव करते हैं। मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू सन, जो मरकरी पोजीशन मरकरी प्लैनेट है वो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, अपनी ऑर्बिट पे 88 डेज लगते हैं सर्कुलेट लेने में। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, जो वीनस है उसको अर्थ की ट्विन भी बोला जाता है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। जो वीनस प्लैनेट है उसको हम अर्थ की ट्विन भी बोलते हैं, यानी कि धरती की जुड़वा, क्योंकि इसके जो शेप है और साइज़ है वो अर्थ के अकॉर्डिंग सिमिलर है ऑलमोस्ट। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर अ प्लेनेट, प्लूटो को एक प्लेनेट कंसिडर किया गया था। बट हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वॉज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड ड्राफ्ट प्लेनेट, जिसको ड्राफ्ट प्लेनेट बोला जाएगा, यानी कि बोना प्लेनेट, उसको हम एक प्लेनेट में कंसीडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्लेनेट है अर्थ। द अर्थ इज 3rd नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, 3rd प्लेनेट है डिस्टेंस में सन के अकॉर्डिंग। इन नेक्स्ट प्लेनेट इज अर्थ, द अर्थ इज 3rd नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, 3rd नियरेस्ट प्लेनेट है। साइज में 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है। इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि अगर हम बात करें डिस्टेंस सन से तो 3rd प्लेनेट है, बट हम बात करें साइज में तो 5th प्लेनेट है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन्ड एट पोल्स, यानी कि जो इसके पोल्स होते हैं, सपोज ये सर्कल है और जो अर्थ है तो जो पोल्स होते हैं, ये हमारा साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो पोल्स के यहाँ से ये फ्लैटन होती है, यानी कि प्रॉपर राउंड नहीं होता, फ्लैटन या जियोइड शेप हम जिसको बोलते हैं। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। डू यू नो इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बॉक्स। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो हमेशा फैसिनेटेड रहते हैं नाइट के स्काई को देखने के लिए। फैसिनेटेड मीन्स कि एक्साइटेड रहते हैं। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स ऑल कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स, मीन्स कि ऐसे पर्सन्स जो सेलेस्टियल बॉडीज़ की या प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमर्स बोला जाता है।
आर्यभट्ट इंडिया के फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने कहा था मून और जो प्लेनेट है वो सनलाइट की रिफ्लेक्शन से साइन करते हैं। एंड टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। मीन्स कि एंशियंट टाइम में ही आर्यभट्ट ने बोल दिया था, ये प्रूफ कर दिया था, या फिर आप बोल सकते हो इस तरह से बोला था कि जो सनलाइट है उसी से लाइट लेते हैं अदर प्लैनेट्स। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जो लाइट की स्पीड है। बट इवन विद दिस स्पीड, इस स्पीड के बावजूद द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। मीन्स कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होने के बावजूद डिस्पाइट बीइंग, जो लाइट है उसको अर्थ तक आने में 8 मिनट का टाइम लगता है। द अर्थ इज़ नेदर टू हॉट एंड नेदर टू कोल्ड। मीन्स कि जो अर्थ है ना ज़्यादा गर्म होती है ना ज़्यादा ठंडी। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवर। अर्थ पर वाटर भी होता है एंड एयर भी, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पाते हैं, जी पाते हैं। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। यहाँ की जो एयर है, जो हवा है, वहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रोवाइड होती है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो अदर प्लैनेट्स है वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। यानी कि जो आउटर स्पेस है अर्थ का, जैसे कि आप यहाँ साइड में एक पिक्चर देख सकते हो, वो ब्लू होता है। बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर। जो 2/3 पार्ट है वो वाटर से कवर होता है, इसीलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट या फिर नीला ग्रह और ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो फर्स्ट पर्सन थे जो मून पर सबसे फर्स्ट टाइम गए थे। एंड द डेट इज़ 21 जुलाई 1969 में मून पर जाने वाले फर्स्ट व्यक्ति थे, फर्स्ट पर्सन थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है द मून प्लैनेट। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। अपनी अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है, दैट इज़ मून। इट्स डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ अर्थ। इट अपेयर सो बिग। ये देखने में बड़ी लगती है बिकॉज इट इज़ नियरेस्ट टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। अदर सेलेस्टियल बॉडीज से ये काफ़ी ज़्यादा पास है, इसीलिए ये देखने में बड़ी लगती है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम द मून। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। 27 डेज में मूव करती है अर्थ के अराउंड। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। वन स्पिन कंप्लीट करने में भी ऑलमोस्ट सेम टाइम लगता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल। यानी कि जिसकी वजह से हमें मून की सिर्फ एक साइड ही शो होती है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मून है वहाँ पर लाइफ की कंडीशन इतनी फेवरेबल नहीं है। इट हैज़ माउंटेन, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट फेस। दिस कास्ट शेडो ऑन मून सरफेस। लुक एट द मून एंड ऑब्जर्व दिस शेडो। आप उस शेडो को ऑब्जर्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज एस्टेरॉइड्स। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच आर ऑल्सो मूव अराउंड द सन। मीन्स कि प्लैनेट्स के साथ, स्टार के साथ साथ कुछ अदर टाइनी बॉडीज़ भी होती हैं जो एस्ट्रॉइड्स कहलाती हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जो मार्स एंड जुपिटर प्लैनेट के अराउंड देखने को मिलते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ प्लैनेट। साइंटिस्ट का व्यू है कि जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो प्लैनेट का ही पार्ट होते हैं, जो कि काफ़ी टाइम से क्या होता है, समटाइम्स कुछ ईयर्स में प्लैनेट्स का कुछ पार्ट ब्रेक होकर या उन्हीं से कुछ पार्ट निकलकर एस्टेरॉइड्स बनते हैं। नेक्स्ट इज मीटरॉइड्स, द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन। देखिए, सन के अराउंड एस्टेरॉइड्स भी मूव करते हैं एंड मीटरॉइड्स भी। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, कुछ प्लैनेट का ही पार्ट होते हैं जो ब्रेक होकर या फिर आप बोल सकते हो उन्हीं से निकलकर सेपरेट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। और मीटरॉइड्स का होता है पीस ऑफ रॉक्स, यानी चट्टान या पत्थर के कुछ टुकड़े, विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटरॉइड्स। समटाइम्स दिस मीटरॉइड्स कम नियर द अर्थ, अर्थ के नियर आते हैं एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और उस पर गिर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। आपने सुना भी होगा कि कुछ चीज़ आप बोल सकते हो आसमान से नीचे गिरती है और आग लग जाती है या गड्ढा हो जाता है,
तो इस तरह से उसी क्या होता है, वो मीटेरॉइड्स होता है। नेक्स्ट आप साइड में यहाँ पर इमेज देख सकते हो, जैसा कि मैंने पिक्चर में शो किया है। कुछ इस तरह के मीटेरॉइड्स आपको देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, ये ऑलरेडी वी आर डिस्कस्ड, इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, जिसकी वजह से ये किसके रीज़न होते हैं, लाइट के फ्लैश का। समटाइम्स अ मीटर विथ बीइंग कम्प्लीटली बर्नड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होल, यानी कि जब वो धरती पर गिरता है बर्न होके तो एक होल हो जाता है, एक गड्ढा हो जाता है। करेंगे एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स में डिफरेंस क्या है। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, जो प्लैनेट से ही ब्रेक होकर या फिर उन्हीं से ही निकलकर एस्टेरॉइड्स बनते हैं। और मीटेरॉइड्स का मीन्स क्या होता है, दी स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स, यानी पत्थर या चट्टानों के कुछ टुकड़े, कुछ पीसेस विच मूव अराउंड द सन, जो सन के अराउंड या सन के चारों ओर मूव करते हैं, दैट वी कॉल्ड मीटेरॉइड्स। समटाइम दीज मीटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ, अर्थ के नियर आते हैं, एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, अर्थ के नियर आते हैं और उन पर गिर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड, और जब इनका फ्रिक्शन के प्रोसेस होता है और वो एयर के साथ कनेक्ट में होते हैं तो एक हीट जनरेट होती है और वो बर्न होते हैं। इट कॉज फ्लैश ऑफ लाइट। समटाइम्स अ मीटेरॉइड विथ बीइंग कम्प्लीटली बर्नड यानी जल जाता है, फॉल्स ऑन द अर्थ, और धरती पर गिरता है और क्रिएट अ होलो, एक गड्ढा या होल हो जाता है। यहाँ पर साइड में आप पिक्चर में देख सकते हो। नेक्स्ट इज, डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट। कई बार आप क्या देखते हो, जब स्काई होता है तो वहाँ पर आप कुछ वाइट वाइट देखते हो, वाइट एक एरिया या फिर वाइट कुछ आप। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड like a white glowing path across the sky like in this picture on a clear starry night. It is a cluster of million of stars, यानी कि एक cluster group of stars. This band is the Milky Way galaxy. इसको क्या बोला जाता है, जब यहाँ पर as you can see in this picture, यहाँ पर cluster of stars, group of stars होता है जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, हमारा सोलर सिस्टम इसी गैलेक्सी का एक पार्ट है। इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वॉज नेम्ड आकाशगंगा, इसीलिए इसे आकाशगंगा भी कहा जाता है। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी क्या है, एक ह्यूज सिस्टम है स्टार्स का, क्लाउड्स ऑफ डस्ट, गैसेस का। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक यूनिवर्स, मीन्स कि ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम गैलेक्सी बोलते हैं एंड ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल यूनिवर्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, यानी कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, बट साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। बट साइंटिस्ट है अभी भी कंटिन्यू सर्च कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस यू एंड बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, बट हम ये जानते हैं कि हम इसी यूनिवर्स का ही एक पार्ट है। सो चैप्टर इज़ ओवर। आई थिंक चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ भी आपके डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।